अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो का आपको टाइटल तो पढ़ के पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने लगा हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड-19, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्या इम्पैक्ट हुआ है और अभी दोबारा से जब रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगी तो इकोनॉमी पे क्या उसके असरात हैं और उसके बाद वीज़ा के क्या जो है ना स्टेटस होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक शुरू हुआ था जनवरी में, दिसंबर के एंड पे, और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। अब उसकी वजह से अभी मई का महीना स्टार्ट हो रहा है, 3 महीने हो गए हैं, तकरीबन 2 महीने से ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन चल रहा है। और जनवरी में इन्होंने अपना जो फेब में था इन्होंने लॉकडाउन के लिए स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद लॉकडाउन चलता रहा। अब लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, क्योंकि मई में जो है वो हमें सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उसकी ख़त्म कर दी जाएंगी, प्रॉपर खोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको उठा दिया जाएगा। अब चूँकि मैं डार्विन में जो है वो इस वीक से जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है तब से जो है रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे केस बहुत कम है। और बाकी सिडनी मेलबर्न में जो है वो यही बताया जा रहा है कि मई के अंदर जो है ना वो ये लोग रिस्ट्रिक्शंस जो हटा रहे हैं। प्रॉपर लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस कुछ हद तक ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी जैसे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होगी तो इसका वीज़े पे क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स को दोबारा वीज़ा मिलना शुरू होगा। लेकिन इसके ऊपर जो एक कुछ नई मैंने न्यूज़ पढ़ी है, कुछ थोड़ा सा मटेरियल मैंने स्टडी किया, उससे थोड़ा सा आइडिया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो गाइस, अगर आपको पता हो तो कोरोना वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जॉब्स गई हैं, बल्कि 80 to 90% जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो जॉबलेस हैं। इस वक्त वो लोग घरों में बैठे हैं और वो लोग अभी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने, चूँकि ऑस्ट्रेलियंस के लिए हेल्प की जा रही है, और अगर आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को या टेम्परेरी रेजिडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं की जा रही, चाहे वो जॉबलेस हैं या वो जॉब कर रहे हैं, उसके लिए कोई भी और इसकी हेल्प नहीं हो रही। और आपको ये भी बताऊं कि अभी इस वक्त तकरीबन 80% स्टूडेंट जो है वो जॉबलेस हैं, और अगर कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत कम काम जो है, जॉब बिल्कुल भी नहीं है। इवन कि यहाँ पे डार्विन में जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आप लोग जितने भी मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग डार्विन में आने का सोच रहे थे तो आप अभी बिल्कुल भी मत आइएगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक रियलिटी बता दूं कि इस वक्त डार्विन की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। पहले एक छोटा सा सिटी था, उसके बाद ये हर चीज़ बंद हो चुकी है। पब जो है, क्लब्स, होटल हर चीज़ बंद है। यहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल डेड है। इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं टैक्सी के ऊपर, ऊबर ईट्स के ऊपर, या जिनके पास सिक्योरिटी लाइसेंस है। अब हर बंदे के पास वो सिक्योरिटी लाइसेंस नहीं है। अब मेरे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी लाइसेंस था, मुझे कुछ जॉब जो थी वो इस पेंडेमिक के अंदर मिलती रही और मैं करता रहा, जिसकी वजह से मेरा जो था वो सिस्टम जो है वो चल रहा था। अदरवाइज मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी लगा चुका हूँ। जनवरी में मैं यहाँ पे आया था डार्विन में, और अभी इस वक्त मई स्टार्ट हो गया। आज मई की 3 तारीख हो चुकी है, और इस वक्त तक अगर मैं जॉबलेस होता तो मैं वापस चले जाता, क्योंकि मैं अपनी सारी सेविंग जो है वो ख़त्म कर चुका हूँ। अब इस वक्त भी ये जो डार्विन की जितनी भी इकोनॉमी है वो दोबारा से इन्होंने अभी इस मंथ में 5 मई को इन लोगों ने अनाउंस किया कि दोबारा ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये देखेंगे कि क्या ये इकोनॉमी दोबारा चलती है, कोरोना केस पे काबू रहता कि नहीं, तो फर्दर इसको जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हटा ली जाएंगी। तो उसके बाद क्या असरात होंगे। गाइस, एक जो नई खबर जो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है उससे ये पता चला है कि जब ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगी, दोबारा से नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया की नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने ये अनाउंस किया है कि ये लोग वीज़ा देना जो है ना वो कम कर देंगे। ख़ास तौर पे परमानेंट रेजिडेंट जितने भी लोगों के लिए है वो ये पहले की निस्बत कम कर देंगे। अगर आप अभी SOL लिस्ट में जाएं और अगर आप इन्विटेशंस को सर्च करें गूगल पे कि इन्विटेशन राउंड अप जो हुआ है, तो उस पर आपको पता चलेगा कि पिछले महीने से अभी तक तकरीबन हर मंथली 100-125 के करीब जो है वो इन्विटेशन राउंड आ रही हैं। नॉर्मली ये 1500-1000 के करीब आया करती थी, 800-900-1000, लेकिन अभी 100-150 के करीब। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ भी पढ़ी है
जिससे इन लोगों ने बोला है कि अभी इसके बाद पेंडेमिक के बाद ये परमानेंट रेजिडेंसी देना बहुत कम कंसीडर कर देंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो जॉबलेस हैं। तो जैसे ये पेंडेमिक ख़त्म होगा तो ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो ऑस्ट्रेलियंस को जॉब दें। मैं कल रात को भी जॉब सीख ढूंढ रहा था, तो जितनी भी जॉब्स आई थी तो उस पे जो था वो प्रायोरिटी यही लिखी गई थी कि मस्ट ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट। तो इट्स मीन कि ये स्टूडेंट और जितने भी टेम्प्रेरी रेजिडेंट हैं उनको बाद में कंसीडर करेंगे, पहले ही अपने ऑस्ट्रेलियंस को जो है ना वो कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली अगर कोई कंट्री दोबारा से बूम कर रहा है तो वो पहले अपने जो रेजिडेंट होंगे उनको कंसीडर करेंगे, उसके बाद नॉन रेजिडेंट और उसके बाद स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। तो कीप इन माइंड कि इसके बाद जो है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर या इसके बाद जो अपना PR होल्डर्स के लिए जो हम लोग दोबारा अपनी इन्विटेशन डालेंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इससे जितने भी स्टूडेंट हैं अभी राइट नो 80% के करीब जो है वो जॉबलेस। अब हर बंदे के पास तो ऊबर टैक्सी या ऊबर या सिक्योरिटी का लाइसेंस तो नहीं है। अभी जितने भी न्यू कमर्स जो जनवरी फरवरी में आए थे वो तो इस वक्त बिल्कुल जॉबलेस हैं। और गाइस आप यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त स्टूडेंट्स की ये हालात चल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट जितनी भी कम्युनिटी है वो एक दूसरे के साथ मिल के चल रही है, एक दूसरे की हेल्प की जा रही है। यहाँ तक ये हालात हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं जिनके यहाँ पे वाइफ है, उनके बेबी हैं साथ में, उनकी फैमिली है, लेकिन वो लोग ऊबर चलाते थे और ऊबर बंद हो गई। और वो लोग, उनकी ये सिचुएशन है कि कम्युनिटी जो मिलके उनकी हेल्प कर रही है वो चल रहे हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन मेरे लिए जो है इस वक्त सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो जिन लोगों की फैमिली है वो कैसे सर्वाइव करेंगे मुझे आई डोंट नो। लेकिन इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स हैं ख़ासतौर पे उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और टेम्प्रेरी रेजिडेंट और कोई भी हो, इस वक्त इकोनॉमी इतनी डाउन है, इनकी जॉब्स हर चीज़ तो बंद हो चुकी है। तो अभी दोबारा से जैसे नॉर्मल हालात जो हैं वो मई में भी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी कुछ न्यूज़ यही आई है कि मई में ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा लेंगे, तो कुछ वर्कर जो हैं, कुछ क्लब हैं, जो पब हैं, जो होटल है वो ओपन हो जाएंगे। तो आई एम 100% श्योर कि ये लोग पहले जो है ना ये ऑस्ट्रेलियंस को प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद ही स्टूडेंट को देंगे। तो कीप इन माइंड कि अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़े अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप लोगों को अब थोड़ा सा बिल्कुल पॉजिटिव होकर चलना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। खासतौर पे मुझे से जो अभी हम PR के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी इस पेंडेमिक के बाद ये लोग हम लोगों को जो है ना प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट। क्योंकि अगर इस वक्त ये लोगों को परमानेंट रेजिडेंट करेंगे तो वो उनको जॉब कैसे देंगे? क्योंकि आपको अगर मैं बता दूं तो परमानेंट रेजिडेंट जो है वो राइट नो ऑस्ट्रेलिया उसको अपनी जेब से पैसे दे रहा है। तो अगर ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी देंगे तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी जेब से आपको जो है वो सपोर्ट करेगी। अगर आप, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलियन परमानेंट हो जाते हैं तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उस जॉब के दौरानिया जब तक आपको जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, वो फाइनेंशियली भी होती है और जॉब भी ढूंढने में हेल्प करती है। तो आई डोंट थिंक कि ये आप लोगों को इस वक्त जो इस पेंडेमिक के बाद परमानेंट रेजिडेंट जो है वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो इनके पास पहले से ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट हैं ये पहले उनको प्रायोरिटी देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यही सूरत हाल मैंने आपको जैसे बताई है कि वो इस वक्त उनके पास जो है ना तो इवन के स्टूडेंट्स के पास स्टूडेंट ग्रोसरी पे करने के लिए भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जॉब ही नहीं है, हर चीज़ बंद हो चुकी है, कॉलेज की फ़ी तक नहीं है। स्टूडेंट जो है वो डेफर्ड करवाना चाह रहे हैं कि अगले सेमेस्टर में डेफर्ड हो जाए ताकि इस वक्त उनको फ़ी ना पे करने पड़े। इस वक्त ये हालात चल रहे हैं। और जैसे ये अपना लॉकडाउन को ये उठाएंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एकदम से जो इकोनॉमी बूम होना शुरू होगी, क्योंकि जितने भी बिजनेस हैं उनके पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो वो दोबारा से रन करने में उसको टाइम लगेगा और जॉब ढूंढने में भी उनको टाइम लग जाएगा। और इकोनॉमी को दोबारा नॉर्मल आने में कुछ मंथ भी लग सकते हैं और मे बी ये साल के एंड भी लग जाए। तो ये जितनी भी इस वक्त पेंडेमिक की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। जितने भी पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके पास तो जितनी भी सेविंग्स थी वो हम लोग लगा चुके हैं, जितनी भी सेविंग्स थी लोग वो लगा चुके हैं, क्योंकि जॉब है ही नहीं। ऊबर टैक्सी हर बिजनेस जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ना कोई स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है। सिर्फ रह जाए कि अगर आपके पास है तो वो सिक्योरिटी है, लेकिन वो भी अब से ये मई के अंदर जैसे ये लॉकडाउन जो है वो हटा रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। इवन कि डार्विन की आपको सिचुएशन बता दूं कि अभी इस वक्त जितने भी लोग टैक्सी चला रहे हैं, ऊबर ईट्स चला रहे हैं, एक दिन में वो लोग 25 से 30 डॉलर बना रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे मैक्सिमम $50 बना रहे हैं।
तो आप कंसीडर आप सोच सकते हैं कि क्या बनेगा इस हालात में। और इस हालात में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जैसे ये अपनी लॉकडाउन हटाएंगे तो वो स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मे बी मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो अभी तक मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है उससे यही पता चला कि जैसे ही ये दोबारा इकोनॉमी स्टार्ट होगी तो ये वीज़े पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद जैसी नॉमिनेशंस होंगे उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। पता नहीं नॉमिनेशन ये देंगे या नहीं देंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हट चुकी है। तो ये सारा जो है एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि कोविड-19 के बाद थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। अब एक और बात इसमें ऐड करता चलूँ, जितने भी लोग जो हैं इस वक्त सिडनी मेलबर्न में बैठे हैं और डार्विन या तस्मानिया जाने के लिए सोच रहे हैं, एक बात आपको बता दूं, इस वक्त इस पेंडेमिक के बाद रीजनल एरिया में मत आइएगा। जहाँ पे हैं ट्राई करें वहीं पे पॉइंट पूरे करने की कोशिश करें। देखिए उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग कहें कि आप खुद रीजनल में बैठे हैं, गाइस हम लोग ऑलरेडी रीजन में आ चुके हैं और हमने यहाँ का जितना भी जो जॉब्स की वैकेंसीज हैं, जितना भी इन्वायरमेंट है ना, वो ऑलरेडी सारा देख चुके हैं। तो अभी इस वक्त काफ़ी लोग जो वापस आ चुके हैं, इवन के मैं खुद ये जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होगा मैं खुद यहाँ से जो है वो दूसरी स्टेट में चला जाऊँगा, क्योंकि मैं जॉबलेस नहीं बैठ सकता, मैं ज़्यादा देर अपनी सेविंग पे डिपेंड नहीं कर सकता। और जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पे आया था वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो और आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो है मेन चीज़ थी, ओवरऑल था। तो लास्ट एक और बात बता देता हूँ कि जितने भी लोग अभी इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं उनकी सिचुएशन ऐसी है कि गाइस वो अभी इस वक्त जो है ना, या तो अपनी सेविंग्स खा रहे हैं या कम्युनिटी मिलकर उनकी हेल्प कर रही है। तो काइंडली रीजनल एरिया में आने से पहले 1000 बार सोचिएगा और फिर मूव कीजिएगा। ऐसे ही नहीं है एकदम से जॉब जैसे हम लोगों ने मैंने किया, जितनी भी जॉब थी उसको कवर अप किया और रीजनल के लिए निकल गया। थोड़ा सा बस यही था कि उम्मीद है जॉब मिल जाएगी, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रीजनल एरिया इज़ टोटली डिफरेंट। सिडनी मेलबर्न जो है वो फिर भी आप बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब की वैकेंसीज भी ज़्यादा मिल जाती हैं और जॉब के बाद अगर आप पैसे भी बना लेते हैं, लेकिन अब जब आप पैसे नहीं बना सकेंगे तो आप गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे, आप अपनी फ़ी कैसे निकालेंगे। तो ये ओवरऑल था। तो उम्मीद है आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, ये थोड़ा सा जो मेरा पॉइंट था वो आपको क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।